इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट पे मैंने पहले भी MCQs पे एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. So let's start. With reference to the law of tort, respond the following. In English law, tort is defined as wrong. In the Roman law, tort defined as a deceit. In the Indian law, tort defined as a civil wrong. All are correct है ये याद रखना है। कौन सी, ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट में इंग्लिश लॉ में क्या कहते हैं? रॉन्ग। इन रोमन लॉ में डिसीट और इंडियन लॉ में क्या कहते हैं? सिविल रॉन्ग। ये इंडियन लॉ का तो कंपलसरी याद रखना है, सिविल रॉन्ग। ऑल आर करेक्ट, सभी याद रखने इम्पॉर्टेंट है। मैंने सभी इम्पॉर्टेंट MCQs लिए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। द मेजर रीज़न फॉर द लैक ऑफ टॉर्ट लिटिगेशन इन इंडिया। क्या मेजर रीज़न है लैक ऑफ टॉर्ट लिटिगेशन इन इंडिया? तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट वंस राइट एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन। हम हमारे राइट्स के लिए जागरूक ही नहीं है इंडिया में इतना। तो सो नेक्स्ट, wrong are divisible into two source species, private and public wrong. The above distinction was made by, किसने ये distinction किया है wrong में, प्राइवेट wrong और पब्लिक wrong में? तो ब्लैकस्टोन ने ये distinction किया है प्राइवेट एंड पब्लिक wrong. There are various wrong which find their place both under criminal law and law of tort. These are, क्वेश्चन हमेशा प्रॉपरली पढ़ना है। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो आंसर भी उतना क्लियरली हमें समझ में आता है। देयर आर वेरियस रॉन्ग विच फाइंड देयर प्लेस बोथ अंडर क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट ऑफ लॉ। तो जो रॉन्ग क्रिमिनल लॉ में भी है और लॉ ऑफ टॉर्ट में है, तो कॉमन वो कौन कौन से है? तो assault, defamation, negligence and conspiracy. assault, defamation, negligence and conspiracy. तो ये क्या है? क्रिमिनल लॉ में भी रॉन्ग है और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी रॉन्ग है। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट रेमेडीज अवेलेबल आर जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट रेमेडीज हमें लगते है जुडिशियल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज भी है। इन द लॉ ऑफ टॉर्ट रेमेडीज अवेलेबल आर जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड जस्टिसेबल? तो इसका मीनिंग क्या है? ओपन टू जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। ओपन टू जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। Which of the following is potentially actionable in negligence as psychiatric damage? Psychiatric damage में सेवर डिप्रेशन विच इज़ मेडिकली सर्टिफाइड। अगर कोई डिप्रेशन है मेडिकली, साइकेट्रिक बोल रहा है, तो सेवर डिप्रेशन विच इज़ मेडिकली सर्टिफाइड। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर आल्सो कॉल, क्या कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस को? आल्सो कॉल जनरल डैमेजेस एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस को क्या कहा जाता है? जनरल डैमेजेस और कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस। बोथ ए एंड बी ऑप्शंस है। तो ऑर्डिनरी डैमेज को जनरल डैमेजेस भी कहा जाता है और कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस भी कहा जाता है। Which of the following is not an objective of the law of tort? टॉर्ट का ऑब्जेक्ट, कौन सा टॉर्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है? डिटरेंस। तो बाकी सब है इम्पोजिशन ऑफ मोरल ब्लेम, कॉम्पनसेशन, करेक्टिव जस्टिस है, कॉम्पनसेशन देना है, मोरल ब्लेम है, डिटरेंस नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट? तो डिटरेंस नहीं है। दहशत दिखाना ये ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट का नहीं है।
Which of the following interest is not protected by the law of tort? टॉर्ट में ये क्वेश्चन हमेशा प्रॉपरली पढ़ना है, ये याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. लॉ ऑफ टॉर्ट में कौन सा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा? लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कॉम्पिटिशन, रेपुटेशन, फिजिकल सेफ्टी, पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ वंस लैंड. ये ऑब्जेक्ट है टॉर्ट का. फिजिकल सेफ्टी भी ऑब्जेक्ट है, रेपुटेशन भी है. लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉफिट ड्यू टू कंपटीशन नहीं है. अगर कोई यहाँ एक शॉप खोलता है, उसके आगे ही दूसरा वही शॉप खोलता है, अगर इसकी वजह से इसको लॉस होता है तो दिस लॉस नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट. इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट का है कॉम्पनसेटिंग द क्लेमेंट. अगर लॉस होता है, डैमेज होता है तो उसे कॉम्पनसेट करना, उसकी कॉम्पनसेटिंग द क्लेमेंट, ये मेन एम है लॉ ऑफ टॉर्ट का. What case laid down the fundamental test for determining duty of care? ड्यूटी ऑफ केयर आया मीन्स कहाँ? निग्लिजेंस में आता है ड्यूटी ऑफ केयर. तो उस पे व्हाट केस लेड डाउन इन फंडामेंटल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग ड्यूटी ऑफ केयर. निग्लिजेंस नहीं आया है, लेकिन वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं ये प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना है. डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन. डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन. The duty of care of the employer is non-delegable. What does this mean? The duty is personal and no one else can discharge the duty of the employer's behalf. अगर नॉन डेलीगेबल मीन्स अगर हमने मालिक ने नौकर को बताया काम, तो नौकर किसी और को नहीं बता सकता काम, वो वही काम दूसरे को करने को नहीं कर. दैट इज मीन नॉन डेलीगेबल. The duty of care of the employer is non-delegable. What does this mean? The duty is personal and no one else can discharge the duty on the employer's behalf. Compensation is available for which one type of the damage? किसके लिए compensation मिलेगा law of tort में? तो loss or damage connected to personal injury. कॉम्पनसेशन इज अवेलेबल. किसे कॉम्पनसेशन मिलेगा? विच टाइप ऑफ डैमेज में मिलेगा? तो लॉस ऑफ डैमेज कनेक्टेड टू पर्सनल इंजुरी. लाइबिलिटी इन टॉर्ट डिपेंड्स अपॉन. किस पे लाइबिलिटी डिपेंड रहती है इन लॉ ऑफ टॉर्ट में? तो इन्फ्रिजमेंट ऑफ द लीगल राइट. लीगल इन्फ्रिजमेंट. लाइबिलिटी इन टॉर्ट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्रिजमेंट ऑफ द लीगल राइट. The real significance of legal damages as illustrated in the law of tort contains. द रियल सिग्निफिकेंस लीगल डैमेजेस का जो मैक्सिम है, कौन से मैक्सिम से हमें समझ में है? तो इलुस्ट्रेटेड से समझाएगा. इंजुरा साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरा. बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स है ये. इंजुरा साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट. टॉर्ट में कौन सा वैलिड डिफेंस नहीं है? वॉलंटी नॉन फिट इंजुरा ये है. विच मेजर है? साइंटी नॉन फिट इंजुरा ये नहीं है. कंसेंट भी. ये बाकी सब वैलिड डिफेंसेस है. खाली साइंटिफिक नॉन फिट इंजुरा ये वैलिड डिफेंस नहीं है. The act of God is an inevitable accident beyond the control of human right, extraordinary occurrence which could not foreseen and could not have been guarded against. All the above the act of God है. अगर एक्सीडेंट होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता कोई, तो दिस इज ऑल्सो एंड द एक्ट ऑफ गॉड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स. अगर हमारे कुछ कंट्रोल के बाहर है तो वो भी एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस दैट मीन्स नेचुरल डिजास्टर्स. दैट मीन्स
अगर भूकंप आता है, सुनामी आती है, तो दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑकरेंस, जो हम प्रिडिक्ट नहीं किए होते, वो भी द एक्ट ऑफ गॉड में आ जाते हैं। तो ऑल दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। द रूल ऑफ रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल, किसमें द रूल ऑफ रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर नो एप्लीकेबल नहीं है? तो इन इनइविटेबल एक्सीडेंट में है एप्लीकेबल, निग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट में है, अगर मिस्टेक होती है तो विस मेजर मीन्स एक्ट ऑफ गॉड, तो इसमें नहीं आता ये। द रूल इन रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल टू विस मेजर। The vicarious arising from relation is of the principal and agent, ये है, of the master and servant, ये भी है, of the guardian and ward, ये भी है। all are correct, सभी ऑप्शंस आर करेक्ट है। अ सर्वेंट इज अ पर्सन, सर्वेंट कौन है? हु वॉलंटरी एग्रीज टू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ अनदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद की मर्जी से एग्री होता है वर्क करने के लिए मालिक के कंट्रोल और कमांड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और सैलरी, सैलरी और रिम्यूनरेशन के लिए तैयार होता है, एंड इवन ग्रेटिट्यूसली। तो सर्वेंट को, अ सर्वेंट इज अ पर्सन हु वॉलंटरीली एग्रीज टू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ अनदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और सैलरी और इवन ग्रेटिट्यूसली। Thanks for watching. Don't forget to like, comments and share and subscribe to my channel.